नमस्कार। उत्सव रसोई में आपका स्वागत है। आज उत्सव रसोई में बन रही है एक ऐसी रेसिपी जिसे आप यकीन मानिए कि इतनी बढ़िया बनती है। तो आप कहेंगे ना, जब ये बना लेंगी सब्जी तो ये कहेंगे कि क्या सब्जी बनी है। तो लीजिए देखिए, इसके गोभी जो है इसकी गायब हो चुकी है। तो मैं गोभी को ख़रीदती ही इसीलिए हूँ, सच बताऊँ, कि मुझे ये इसका छीलन चाहिए। कई लोग इसे डंठल भी बोलते हैं। तो मैं इसे बनाऊँगी, ये मैं इकट्ठे कर लेती हूँ और इसकी सब्ज़ी बनाती हूँ। आप यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त सब्ज़ी बनती है इसकी। अगर आपने नहीं ट्राई करी होगी तो प्लीज़ मेरे कहने से आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और इसे मैंने ना अच्छे से साफ़ कर लिया और अब मैंने साफ़ करने के बाद इस तरह से इसके कट लगाने हैं, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। और इसके कट लगाते टाइम आप थोड़ा सा सेफली चाकू को, नाइफ़ को पकड़िएगा, क्योंकि ये काफ़ी टाइट रहते हैं ना पीछे से डंठल जो होते हैं, तो इसकी कटिंग जो है थोड़ी मुश्किल से होती है। तो आप इसे आराम से ही काटिएगा। तो इस तरह से मैं तो बहुत ये काटती रहती हूँ, तो इसलिए मैं तो इसकी हैबिचुअल हो गई हूँ इसके लिए। तो फिर मैंने तो बहुत आसानी से काट लेती हूँ, इसे काट लिए हैं। तो आप इसे आराम से काटिएगा और आप इसकी सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा। और आप कहेंगे कि वास्तव में गोभी से ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी इसकी लगती है। मैं तो इसे हर अपने आने वाले फेस्टिवल में बनाती हूँ। कोई भी फेस्टिवल हो सर्दियों का, मैं इस सब्ज़ी को ज़रूर बनाती हूँ। तो इस रेसिपी को आप भी ट्राई करिएगा। और ये देखिए, मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से काट लिए हैं छीलन को। और इस तरह से अब हम इसमें आलू भी डालेंगे। तो आलू को हमने छील लिया और आलू भी बहुत ही बढ़िया आ रहा है आजकल मार्केट में। तो आलू को हमने छील लिया और अच्छे से साफ़ कर लिया, धो लिया। और एक कटोरे में ना पानी ले लिया और इस तरह से आलू को हम इसमें पानी में काट देंगे। आलू को आधे घंटे पहले ही काटिएगा, क्योंकि आलू को काटने से जो उसका एक्स्ट्रा स्टार्च होता है ना, वो निकल जाता है और हमें इतने स्टार्च की ज़रूरत भी नहीं रहती है। तो इस तरह से मैं तो आधे घंटे पहले आलूओं को काट के रख देती हूँ सब्ज़ी में डालने से पहले। तो इस तरह से आप भी ट्राई करिएगा। और ये मेरे ख़्याल से आलू को इस तरह से काट के रख दिया जाए तो काफ़ी इसका स्टार्च रिलीज़ हो जाता है। तो आप भी इस तरह से ट्राई करिएगा। तो इस तरह से हम इस आलूओं को इस तरह से काट लेंगे छोटे छोटे हिस्सों में। और लीजिए, अब हम आलू को काट लेते हैं और इसे पानी में भिगोकर इस तरह से हम रख देते हैं आधे घंटे के लिए। तो आप भी इस तरह से देखिए, मैंने फुल भर दिया इसे और अब आधे घंटे के लिए रखा रहेगा। अब क्या करते हैं ना, हम एक कुकर लेते हैं और कुकर को हम इस तरह से लेंगे और थोड़ा सा कुकर में करीब 2 चम्मच पानी ज़रूर डाल देंगे कुकर में, जिससे ना कुकर जलता नहीं है, नीचे से सब्ज़ी नहीं लगती है। और इस तरह से हमने आलू डाल दिए और छीलन, जिसे हम डंठल भी बोलते हैं, वो डाल दिया। और ये अब हम मसाले इसमें डाल देंगे। तो ये मैंने मिर्ची डाल दी और ये मेरे सब मसाले हैं ना सिलबट्टे पे पिसे हुए हैं। तो वैसे अगर पाउडर के रूप में आप डालें तो वो भी डाल सकते हैं। और ये जो मैंने हल्दी डाल दी और पिसी हुई लाल मिर्ची डाल दी हैं। और ये है प्याज, इसे भी मैंने डाल दिया। और प्याज को थोड़ा ज़्यादा करके ही डालेंगे हम, लहसुन प्याज इसमें ज़्यादा डाला जाता है। इसमें ना खुलकर मसाले डाले जाते हैं। तो ये मैंने पिसा हुआ धनिया डाल दिया है, जिसे कोरिएंडर बोलते हैं। और धनिया भी इसमें थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा। और ये है गरम मसाला, जिसे मैंने गरम मसाला पिसवा लिया। जो भी आपके चॉइस के गरम मसाले हों वो ले लीजिएगा पिसे हुए। और इस तरह से हमने गरम मसाला डाल दिया, ये लहसुन डाल दिया। तो इस तरह से आप भी मसाले डालिएगा और पाउडर फॉर्म में हो तो पाउडर फॉर्म में डालिएगा। सारे मसाले मैंने पिसे हुए इस तरह से डाल दिए। और अब मैंने इसमें डाल दिया नमक, जो कि हमें स्वाद बताएगा कि ये मीठा है या नमकीन है। तो ये मैंने नमक डाल दिया और इस तरह से खूब अच्छे तरीके से मैंने इसे चला लिया। और इसमें आप थोड़ा सा पानी ज़रूर डाल दीजिएगा। मेरा तो मसाले जो हैं वो पिसे हुए हैं ना, तो इसलिए मैंने पानी नहीं डाला है। पहले ही मैंने 2 चम्मच पानी डाल दिया था। और अगर आपको इस टाइम लगता है, क्योंकि आप अगर पाउडर डालेंगे मसालों का, तो फिर तो थोड़ा पानी ज़रूर लगेगा। और अब ना हमने इसे एक विसिल दे दिया है। और एक ही विसिल दीजिएगा। और एक विसिल के बाद देखा अच्छे से गल गया है। तो एक लोहे की कढ़ाई ले ली हमने और उसमें मैंने करीब 1 कटोरी भर के तेल डाल दिया। और ये चमचे के नाप से मैंने 3 से 4 चम्मच डाले हैं, चमचे डाले हैं ये। तो इस तरह से मस्टर्ड ऑयल में ही बनाइएगा इसे। मस्टर्ड ऑयल में ये सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया लगती है। तो इस तरह से हमने तेल को गरम कर लिया खूब बढ़िया तरीके से। और इस तरह से हम फैला देंगे, तो कि ताकि जो हमारी सब्ज़ी जब हम इसमें भूनेंगे ना, तो वो चिपकेगी नहीं। तो इस तरह से हम इसे चिकना कर लेंगे कढ़ाई को।
तो मैं कहूँगी कि आप इसे लोहे की कढ़ाई में ही बनाइएगा, सब्ज़ी को बहुत बढ़िया बनती है। तो जो इसमें बहुत ही यूनिक स्वाद देने वाली है ना सब्ज़ी में, तो वो है मेथी दाना। ये हमने मेथी दाना इसके तड़के के लिए डाला है। तो ये हमने मेथी दाना डाल दिया और मेथी दाना थोड़ा डार्क कलर का हो जाएगा ना, तब हम इसमें सब्ज़ी डालेंगे। तो अब बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगी मेथी की, और जैसे ही मैंने तड़का लगाया मेथी का तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो इस तरह से प्लीज़ आप बनाकर ज़रूर देखिएगा मेरे कहने से एक बार, फिर आप ना इस सब्ज़ी के फ़ैन हो जाएंगे। अब ये सब्ज़ी मैंने डाली इसमें, और देखिए इस तरह से मैंने सब्ज़ी को, सारी सब्ज़ी को इसमें शिफ्ट कर दूँगी कढ़ाई में, और ये इतनी बढ़िया सब्ज़ी बनेगी कि आप यकीन मानना मेरी बात का। और आप एक बार जब बना लेंगे ना, तो आप इस सब्ज़ी को बार बार ट्राई करेंगे। और मैं तो इसे बिल्कुल छोड़ती ही नहीं हूँ, सर्दियों के दिनों में ज़रूर बनाती हूँ। धीरे धीरे करके इकट्ठे कर लेती हूँ ये पीछे के छीलन जो होते हैं गोभी के, और उसके बाद ये सब्ज़ी बनाती हूँ। और इसे गोभी के छीलन से ही बनाइएगा। इसे पत्ता गोभी की छीलन से नहीं बनाया जाता है, इसे गोभी के ही छीलन से बनाया जाता है। तो इस तरह से देखिए, अब हम ना इस सब्ज़ी को खूब बढ़िया तरीके से भून लेंगे। तो स्लो गैस पे हमें इसे भूनना है। जितना इससे हम इसकी भुनाई कर लेंगे ना, उतनी ही सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया लगती है। और इसकी सब्ज़ी की ख़ासियत आपको बताऊँ, इसे आप किसी चीज़ के भी साथ खा सकते हैं, चाहे रोटी हो, चाहे पराठा हो, पूड़ी हो, और आजकल मक्के की रोटी हो, बाजरे की रोटी हो, किसी भी तरीके के आटे से बनी हुई रोटी है उसके साथ हम इसे एंजॉय कर सकते हैं। और इसे पता है चावल के भी साथ खाया जा सकता है, बहुत बढ़िया लगती है। अब ना थोड़ी सब्ज़ी जब भुन गई, तो मैं इसमें लगभग 1 बड़ा चम्मच चावल का आटे का डाल दूँगी। इससे ना सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया भुनकर तैयार हो जाती है, और आप यकीन मानिए कि ये सब्ज़ी लाजवाब लगती है, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो इस तरह से हमने चावल का आटा डाल दिया इसमें लगभग 1 बड़ा चम्मच, और इससे हम इसे मिलाकर इसे खूब अच्छी तरीके से भून लेंगे अब। तो देखिए इस तरह से हम इसको मिलाएंगे और खूब बढ़िया तरीके से इसे भून लेंगे। और इस तरह से आप भूनिएगा, थोड़ा हाथ रोक कर ही धीरे धीरे चलाते हुए इसे हम भूनेंगे, क्योंकि हम हमें फिर इसे पहले से हमने इसे उबाल लिया है ना, तो ये टूटने का डर रहता है, आलू और छीलन को टूटने का डर रहता है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे आराम से चलाते हुए इसे भून लेंगे स्लो गैस पे। और आप जब उबालें ना, तो फिर एक ही विसिल दीजिएगा, क्योंकि एक विसिल के बाद ये काफ़ी अच्छे से उबल जाती है। और बाकी जो अगर थोड़ा बहुत कसर रह भी जाती है, तो इस टाइम हम इतनी भुनाई कर लेते हैं इसकी कि ये बहुत अच्छे से भुनकर तैयार हो जाती है। तो अब ग्रीन ग्रीन सा हरा हरा सा धनिया ले लिया हमने। आजकल धनिया भी बहुत ही बढ़िया आ रहा है मार्केट में, ताज़ा ताज़ा सा धनिया है ये। तो धनिया हमने कट कर लिया, और अब इसमें हम धनिया डाल दिया, और धनिया के डालते ही देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया ना सब्ज़ी का। और देखिए आप ट्राई ज़रूर करिएगा मेरे कहने से। मैं फिर भी अब दोबारा कह रही हूँ आपसे ये बात, कि आप इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे बताइएगा कि इस सब्ज़ी की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। मुझे उम्मीद है आपको ये सब्ज़ी की रेसिपी बहुत बढ़िया लगेगी। और आज के बाद आप गोभी के जो पीछे के डंठल होते हैं ना, कभी आप फेंकेंगे नहीं। इसे आप ज़रूर अपने किचन में थोड़ी देर 2-4 दिन के बाद बनाएंगे ज़रूर। और मैं तो कहती हूँ इसे बार बार बनाइएगा और खाइएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बताइएगा मेरी बताई हुई रेसिपी आपको कैसी लगती हैं। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।